वो भी कह रहा जा रहा है, कौन है बांग्लादेशिया, 10 का नोट फड़ाया हाथ में, चलो भाई तू जा मजे ले, मैं भी जा रहा हूँ। जब कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो ये ऐसी चीजें लाएंगे। कांग्रेस काम करती थी तो वो कानून नहीं चलाती थी, वो अपनी शानाताई चलती थी। अत्याचार कैसा अत्याचार तो अब है, जो खाना नहीं मिलता और उन्हें लठ मिलते हैं। कुत्ता पाले है, वो अपने मकान के अंदर रखे, बांध कर रखे। एक वैरान कुत्ता डोलना बेवकूफ़पना है। जहाँ को पैसा मिलता है ना, वो लोग काम अच्छा करते हैं और उसको सोच के लाते हैं कि पब्लिक के दिमाग में ना आए और वो काम हम सामने लाएं। भाई कुत्ता अगर हटाओगे तो सारे हटाना पड़ेगा ना आपको, फिर आपका सिक्योरिटी कौन देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं सभी को शेल्टर होम में रखा जाएगा, तमाम डॉग लवर ये कह रहे हैं क्या रेबीज की बीमारी कुत्तों के काटने से ही होती है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी बलात्कारी हैं, चोर उचक्के हैं, वो तो दिल्ली एनसीआर से पकड़े नहीं जा रहे, क्या अब कुत्तों को पकड़ लिया जाएगा, क्या ये संभव है। तो आइए आम जनता के बीच है, जानेंगे जनता की इस पे क्या राय है। नमस्कार सर, क्या नाम होगा। मेरा सिटी शर्मा। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दिल्ली एनसीआर के सभी डॉग शेल्टर होम में रखे जाएंगे, क्या सर ये पॉसिबल है। पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है, आवारा कुत्ता कहीं भी जा रहा है, आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, किसी को भी काट सकता है। एक दूसरा, उसको खाना देने वाला कोई नहीं है, कह रहे हैं छोड़ दो, लेकिन खाना कौन देगा उसको, खाना भी देना चाहिए उसको। दूसरा, हर जगह पे 2-2 कदम पे चले जाओ वो लैट्रिन कर रहा है, क्या वही पाऊँ तुम्हारा लग रहा है वो सारे बरांडे में हो रहा है। किसी भी दुकानों के आगे चले जाओ, कनॉट प्लेस ले, एक तरफ VIP एरिया कनॉट प्लेस में चले जाओ, वहाँ बरांडे में कुत्तों ने लैट्रिन करी हुई है, तो वो क्या करने हैं ऐसे, वो उनको रखा जाएगा, वह खाना खिलाया जाएगा, तभी तो उनकी बरकत जाती हुई है। कह रहे हैं कि चोर उचक्के तो पकड़े नहीं जा रहे, बलात्कारी तो पकड़े नहीं जा रहे, कुत्ते कहाँ पकड़ लेंगे ये लोग। ये हमारी 2 डिपार्टमेंट की जो है ये एक कमजोरी होती है। पहला रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कमेटी वाले होते हैं, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट। अगर ये दोनों डिपार्टमेंट चाहें तो एक फालतू चिड़िया नहीं घूम सकती, एक चिड़िया भी फालतू नहीं घूम सकती। पुलिस वाला इधर से घूम के चले जाएगा, मुझे पूछ नहीं सकता कैसे घूम रहा है, तू दिखा अपना आई कार्ड कौन है, तो पता चलेगा बांग्लादेशी है या हिंदुस्तानी है, तब पता चलेगा ना। वो भी कह रहा जा रहा है, कौन है बांग्लादेशिया, 10 का नोट फड़ाया हाथ में, चलो भाई तू जा मजे ले, मैं भी जा रहा हूँ। ये सब हो रहा है। ये तभी क्यों नहीं निकले यहाँ से बांग्लादेशी, क्यों नहीं निकले, रोंगिया क्यों नहीं निकले, क्यों है यहाँ। आप भी देखो कनॉट प्लेस इतना VIP एरिया, शीला दीक्षित ने पत्थर लगवाया था, वो आज किसी के घरों में कोठियों में कल पत्थर नहीं लगा, इसलिए नहीं निकले। भाई साहब कुछ भी है, पर सरकार थी उसने लगवाया है, किसी और सरकार ने नहीं लगवाया। और भी बने मुख्यमंत्री तो उसने लगवाया है, इतना अच्छा बनाने के बावजूद उसमें कुत्ते टट्टी करेंगे तो इंसान क्या करेगा फिर। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेल्टर होम में रखने की तो बात की जा रही है, इतने शेल्टर होम अभी लेवल ही नहीं है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 10 लाख डॉग हैं, उनको रख सकें। ऐसा है, वो अपने आप एडजस्टमेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, बनाएंगे शेल्टर ऑर्डर बनाएं और रखें। अगर कोई नजायज कुत्ते को मारता हुआ दिखाई देता पहले उसी को मार दो, जो गलत काम कर रहा है उसको कर दो, तब बात है ना। अब उसने कोर्ट ने तो दे दिया, पकड़ के ले जाओ शटल और में रखो। अगर उसको बाहर रखते हैं फिर दोबारा छोड़ देते हैं, जो छोड़ के ले जा रहा है छोड़ रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। ये तू पकड़ के लाया तो फिर कहाँ है इसका शटल, और ये भी तो देना चाहिए उनको। जितने भी डॉग लवर हैं वो लगातार धरना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब एक मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश और केवल कुत्तों को सताने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति है, राजनीति है। चाहे कांग्रेस आएगी वो भी ऐसे बोलेगी हिंदू मुस्लिम, अगर BJP आएगी वो बोलेगी। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 1988 में या 79-90 की बात ले लो, उस वक्त 270 कश्मीरी पंडितों को भगाया था, और आज की डेट में वो दर बदर धोखे खा रहे हैं, वो नहीं किए। अभी YouTube में देख रहे होंगे किसी का मकान कैसे पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है। उस वक्त से लेके 14 तक कांग्रेस का राज रहा, वो किसी को घर नहीं ले वापस बसाई। और BJP भी वही लड़ाई वाली बात है, जब 14 से लेके 25 तक उसने राज करा, 270 में से अब 70 आदमी को घर बसाना था, तो मैं मानता हूँ वहाँ का उसने करा कुछ। ऐसे माइक लेके उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन ये है कि BJP ने कानून के तौर पे काम करा। पहले कांग्रेस काम करती थी तो वो कानून नहीं चलाती थी, वो अपनी शानाताई चलती थी हर चीज़ में। अगर किसी ने गलत काम कर दिया उसको पढ़ के ले लिया, दवा कर दिया, कानून का नहीं है। वो उस वक्त के
54 के 48 के कुछ ऐसे जे यूट्यूब पढ़ो कानून के बारे में, तो अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो बता रहे हैं अगर वो कानून उस वक्त घटिया बनाए हैं तो अब इतने साल से क्यों नहीं सुधारे। वो भी तो सुधारना इनका फर्ज था, कांग्रेस का फर्ज था या नहीं था? 11 साल में भाजपा का भाजपा कहाँ सुधारा? भाजपा ने सुधारे। अभी देखो इसलिए पढ़ो, अभी कम से कम ये 80 कानून चेंज करे हैं, 80 कानून का बदलाव हुआ है और जब जो लागू हो रहे हैं तो तड़फ रहे हैं मछली की तरह। कौन? जो गिरदार हैं। हिंदुस्तान में 100 आदमी यहाँ खड़ा होगा, 100 में से यहाँ पे ही जो भी 20% जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर होगा, उग्रवादी मिलिटेंट में होगा। सर क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाए, क्या ये सही है या गलत है? भाई वो जब कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो ये ऐसी चीज़ें लाएंगे, क्लेम हटाया जाए, गुंडागर्दी हटाई जाए, भुखमरी हटाई जाए, बेरोजगारी हटाई जाए, ये जो है ना आपस में लोग लड़ रहे हैं हमारे देश के, वो हटाया जाए, हमारे देश में प्यार आ जाए। तो बस ये चीज़ें होनी चाहिए। कुत्ते और ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो उसको करना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, गली कूचों से उनको लाके एक जगह एकत्रित किया जाएगा जिससे उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन लग सके और उनको कोई बीमारी है तो उसकी इलाज हो सके, उनको भरपेट खाना मिल सके। ठीक है, ठीक बोला उन्होंने, सही बोला है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुत्तों पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कैसा? अत्याचार तो अब है जो खाना नहीं मिलता और उन्हें लठ मिलते हैं। जब वो अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे उनको खाना भी मिलेगा और उनको दवाई भी मिलेगी, फिर दूसरे बंदे जो पब्लिक के लोग हैं वो भी सुरक्षित होंगे। कांग्रेस के कुछ नेता और राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि अगर कुत्तों के साथ इस तरह का अत्याचार होगा और उनको सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कहेगी कि शेल्टर होम में रखा जाएगा तो हम धरना देने का काम करेंगे। नहीं, उसमें अत्याचार का तो कोई मतलब बनता नहीं। अत्याचार का ये, हाँ राहुल गांधी ने अगर ये कहा है तो वो किसी हद तक कहा हो, क्यों कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ते। मांस तो जो है ना फरोग हो जाता है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जहाँ को पैसा मिलता है ना वो लोग काम अच्छा करते हैं और उसको सोच के लाते हैं कि पब्लिक के दिमाग में ना आए और वो काम हम सामने लाएं। बहरहाल जो आपने बोला है कि हाँ उनको दवाइयाँ भी मिलेंगी, खाना भी मिलेगा, उनको आराम भी मिलेगा, उनको घर कह रहे हैं, मैं नहीं कह चलो सरकार के किसी मुद्दे पे विपक्ष का काम होता है कि उस पर विरोध करे। ये तो उच्च न्यायालय का, भारत के उच्च न्यायालय का फैसला है, उसमें ना किसी पार्टी का रोल, ना किसी प्रवक्ता का रोल, ना किसी आम जनता का रोल, वो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। वो ठीक है। अब जैसे कोई भी बंदा बेघर है और पटरी पे सोता है और गवर्नमेंट उसको जो है ना जगह देती है या उसको उसका रहने का व्यवस्था करती है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, यानी इसका विरोध करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, बेकार है, गलत है वो। क्या नाम होगा चाचा? भाई मेरा नाम डालचंद है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रही है जितने भी कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, उनको एक सुरक्षित जगह रखा जाएगा, जैसे कि एक गौशाला टाइप, गौशाला बोलते थे गायों के लिए, कुत्तों के लिए शेल्टर होम, उसमें रखा जाएगा। क्या ये फैसला सही है गलत है? भाई कुल मिला के देखा जाए तो जो कुत्ता पाल है वो अपने मकान के अंदर रखा है, बांध के रखा है। एक वैरान कुत्ता डोलना बेवकूफ़पना है। जो गलियों में आवारा कुत्ते होते हैं गलत है, उनको पकड़ लेना चाहिए। पकड़ लेना चाहिए, सही फैसला। बिल्कुल सही फैसला। कुछ लोग तो कह रहे हैं गलत अत्याचार किया जा रहा है। नहीं, कोई अत्याचार नहीं है। कोई अत्याचार नहीं। भाई कुत्ता पालते हो तो अपने मकान के अंदर रखो। एक वैरान कुत्ता किसी को खा जाए, क्या बीमारी पैदा कर दे, क्या मतलब है? ठीक कर रही है सरकार, या काम है सही कर रहे हैं। बढ़िया। क्या नाम होगा भैया? मनीष। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी आवारा कुत्ते हैं सभी को शेल्टर होम में रखा जाएगा, और तमाम डॉग लवर कह रहे हैं कि ये जाति हो रही है। अभी तक तो इंसानों पे इस तरह के नए नए कानून बनते थे और अब जानवरों को भी नहीं छोड़ा जाता। देखिए, जो भी ये कह रहे लोग कि ज़्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत अच्छा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, पिछले 2-3 सालों में रेबीज़ का कितना खतरा बढ़ा हुआ है। अगर पालतू कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में सेफ रखा जाए तो क्या जाती है।
जिसको कुत्ता पालना है अपने घर में पाले, से पाले, सुरक्षित पाले, उसको इंजेक्शन लगवा कर रखे। कोई इसमें सरकार का तो कोई दखल नहीं। रेबीज कुत्ते के काटने से ही होता है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि कुत्ते के काटने से ही होता है कि और किसी के भी हो सकता है, लेकिन जब हमें जानकारी है कि रेबीज कुत्ते काटने से होता है तो बंदर से होता है, चूहे से होता है, बिल्ली से होता है, और कितने ऐसे जानवर? बंदरों की भी तादाद ज्यादा है, पर बंदर एक अलग ही जगह पर होते हैं और ज्यादातर ऊपर होते हैं, कम जगह पर कम होते हैं, मतलब इसे नीचे कम ही होते हैं। कुछ डॉक्टर ये कह रहे हैं बलात्कारी नहीं पकड़े जा रहे, चोर नहीं पकड़े जा रहे, बदमाश नहीं पकड़े जा रहे, कुत्तों को कहाँ से पकड़ पाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, आदमी मुद्दा को भटकाना चाह रहा है, कहने को आदमी कुछ भी कह सकता है। बलात्कार अलग चीज है, ये अलग चीज है। जिस पहलू पर गवर्नमेंट बात करी है, सुप्रीम कोर्ट बात कर, आप उस पर बात करो ना। इसमें बलात्कार का मैटर कहाँ से आ गया? नहीं, वो कह रहे हैं कि बलात्कारी कुत्ते, बलात्कारी जो चोर उचक्के हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, वो तो पकड़े नहीं जा रहे, कुत्तों के पीछे लग गए। अरे भाई, जिसको पकड़ना था गवर्नमेंट पकड़ नहीं रही है क्या? जो अपना मुख्तार अंसारी था वो पकड़ा नहीं गया, अतीक अहमद नहीं पकड़ा गया, अशरफ नहीं पकड़ा गया। जो गलत है, चाहे कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो गलत है वो गलत है, उसको गवर्नमेंट पकड़ेगी, उसको सजा देनी चाहिए और देगी भी आगे। सरकार किसी की भी हो, चाहे किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सही लग रहा है, गलत? बिल्कुल सही है जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए सर। अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में कुत्ते को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। फिर इस चीज को ना, सेंटीमेंट को चेंज मत कीजिए। ये लोग सेंटीमेंट नहीं, अरे देखिए, देश के अंदर हर चीज को दो तरीके से देखा जाता है। तीसरा तरीका जोड़ लीजिए, जैसे पशु प्रेमी होते हैं, वो अपने तरीके से देखते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट कुत्तों को मारने की बात थोड़ी कह रहा है, वो तो कह रहा है शेल्टर सेफ होम में उसको रखा जाए, वहाँ उनको खा शेल्टर होम इतने अवेलेबल बना, गवर्नमेंट बनाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो कोर्ट आदेश देगा, गवर्नमेंट बनाएगी जी। बिल्कुल, आपको लगता है पॉसिबल? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, क्या नहीं हो सकता महाराज, किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। पपीता के 50 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। देखिए, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, बहुत चीज़ें इम्पॉसिबल है, लेकिन आदमी चाहे तो। आपने कहा था कि हो सकता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग बिना सवाल गलत करते हैं। नहीं, सवाल गलत है, सवाल कोई गलत नहीं है, सवाल सही है। देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप पर्सनल में अटैक नहीं करना चाहता है। पर्सनल नहीं, पर्सनल की मैंने आपसे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछा। देखिए, इसमें पेट्रोल डीजल की तो कोई बात ही नहीं, आपने शेल्टर होम की बात नहीं, आपको एक फॉर एग्जाम्पल दिया। नहीं, देखिए, जब मुल्ला जी क्या कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी डॉग हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाए, क्या सही फैसला है, गलत है? बिल्कुल चूतियापना फैसला है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? अच्छा, रोड के कुत्ते को, आवारा कुत्तों को आप बंद कर दोगे? जो सिक्योरिटी के लिए जो कुत्ता इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट में इस्तेमाल होता है, रेल के अंदर इस्तेमाल होता है, या बॉर्डर के अंदर जो इस्तेमाल होता है कुत्ते, उसको क्या करोगे? बताओ ना। जो सिक्योरिटी के कुत्ता है, जो अगर मोदी जी लाल किले में आता है, 50 कुत्ता आता है यहाँ चेक करने के लिए, वो कहाँ, उस कुत्ते को क्या करोगे? भाई, कुत्ता अगर हटाओगे तो सारे हटाना पड़ेगा ना आपको, फिर आपका सिक्योरिटी कौन देगा? बेकार है, ये सिर्फ मुद्दा को भटकाने के लिए बात है और कुछ नहीं है। एक बात सुनो, जो सरकार 5 रुपए में भरपूर खाना के लिए बात कर रहा था, जो गरीबों को खाना देंगे, वो तो दिया नहीं है। और ये सरकार का नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं क्या कह रहा हूँ, कानून पास कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया, इसका कानून तो संविधान में दिया है ना भाई, तो सरकार के अंडर में आएगा नहीं आएगा? जो ड्यूटी करेगा वो पब्लिक ड्यूटी करेगा, सरकारी लोग करेगा। जो कुत्ते को पकड़ेगा कौन रहेगा? पकड़ेंगे एमसीडी वाले सरकार में अंडर में नहीं आया, ये बोल सकता हूँ दूसरे संस्था कर रहा है। अरे सर, मेरे बात सुनो, बात कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दे को भटकाना है। जो सरकार बोले थे गरीब को 5 रुपए में खाना मिलेंगे, आज तक तो दिया नहीं है, वो कैसे कुत्ते को खाना दे दे?